हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप फंडेड फर्म में ट्रेड करना चाहते हैं या आपने नया अकाउंट बाइंग किया और आप बिल्कुल बिगिनर्स, आपको नहीं पता है फंडेड फर्म के रूल्स के बारे में और आप ट्रेड कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है रूल्स के बारे में तो आप अकाउंट पास नहीं कर पाएंगे। एक गलती होगा आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक गलती किया जिसके कारण मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हुआ। सिर्फ एक रूल्स को मैंने फॉलो नहीं किया जिसके कारण मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो गया। तो मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि रूल्स कैसे आप पढ़ सकते हैं और मैंने क्या गलती किया जिसके कारण मेरा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो गया है। 400 का प्रॉफिट मैंने पूरा कर दिया था, 8% का जो टारगेट होता है प्रॉफिट को वो पूरा करने के बाद ही मैं यहाँ पे अपने अकाउंट को पास नहीं कर पाया और यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है। तो स्क्रीन पे चलते और मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रूल्स कैसे देखना, आप किसी भी फंडेड फर्म में ट्रेड करते हैं सब में रूल्स होते हैं, तो सभी भी किसी भी फंडेड अकाउंट में आपके रूल्स को सबसे पहले देखना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते और दिखाता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो ब्रीच क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था। तो यहाँ पे स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले मैं अपना इस स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें दिखेगी, नहीं तो आपको दिखेगा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मेरा जो अकाउंट है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि आप पर डे प्रॉफिट ही है। 2 दिन यहाँ पे मात्र लॉस है, 15 दिन 17 दिन में मात्र मैंने 2 दिन लॉस किया। इस अकाउंट में आपको दिख रहा होगा कि 400 का प्रॉफिट मैंने पूरा कर दिया था, जो कि 5,000 का अकाउंट था, जो कि 5400 हो चुका था। तो यानी कि मेरा जो अकाउंट है 8% यहाँ पे पूर चुका था प्रॉफिट। ठीक है, तो इस यहाँ जो स्टेप था 2 स्टेप अकाउंट टाइप था, तो मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे पूरा हो चुका था $400 का। तो मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट को रिव्यू के लिए भेज दिया था। रिव्यू में भेजने के बाद एक दिन वेट करने के बाद मुझे मैसेज आता है कि मेरा जो अकाउंट है वो डिसेबल हो गया। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं है कि मेरा अकाउंट डिसेबल क्यों हो गया। तो फिर मैंने इसको ओपन किया, देखा तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी ब्रीच नहीं दिखा था, बट सबसे ऊपर में टॉप में आपको दिखेगा यहाँ पे वायलेशन अलर्ट लिखा हुआ था कि 5x ट्रेड लॉट साइज रूल ब्रीच। एक रूल है जो कि 5x ट्रेड लॉट साइज रूल ब्रीच मैंने कर दिया। यानी कि जो भी मैं लॉट साइज में ट्रेड लेता हूँ, जैसे गोल्ड में मैं 0.01 लॉट साइज सबसे मिनिमम लॉट होता है वही लॉट में ट्रेड कर रहा था, और हाईएस्ट जो था मैंने 0.10 लॉट में ट्रेड किया, जो कि यहाँ पे रूल्स के अगेंस्ट है। रूल कहता है कि आप जो भी सबसे मिनिमम लॉट साइज ट्रेड करते हैं किसी भी पेयर में तो उसका मात्र 5 गुना ही आप ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट कभी भी। तो मेरा 0.01 था तो मैं 0.05 ही ट्रेड कर सकता था। 0.10 करना यानी कि मेरे रूल्स के अगेंस्ट में गया, जिसके कारण मेरा यहाँ पे टारगेट होने के बाद ही मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो चुका और मेरा अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है, यानी डिसेबल हो चुका। अब मैं इसमें ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर में हाइलाइटर से दिख रहा होगा आपको ये वाला सेल 0.01 में क्या था, गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड था। सबसे मिनिमम लॉट है यही मैंने यूज़ किया था। उसका सबसे हाईएस्ट क्या था 0.10, जो कि रूल्स के अगेंस्ट में। रूल कहता है कि अगर आप जो भी ट्रेड करते हैं जो भी लॉट साइज मात्र उसका 5 गुना लॉट साइज ही आप यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ये फंडेड अकाउंटिंग का रूल्स होता है। इससे क्या होता है कि एक डिसिप्लिन बनता है, एक रूल बन जाता है कि आप जो कभी भी आपका जो भी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी साइज उधर इधर नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरा $100 का अकाउंट है तो मेरा 0.01 से ही ट्रेड करना चाहिए, 0.10 0.20 नहीं। ये रूल्स के अगेंस्ट में आता है। फंडेड फर्म चाहता है कि लोग कंसिस्टेंट बने, लोग यहाँ पे एक दिन में प्रॉफिट कमाना नहीं चाहे, इसके लिए रूल्स बनाता है। ठीक है, तो वो रूल्स ब्रीच करते हैं तो आपका अकाउंट डिसेबल होता है। जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे डिसेबल हो गया। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर से आपको नहीं पता है कि रूल्स कहाँ पढ़ेंगे, रूल्स कहाँ पे लिखे होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रूल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो भी अकाउंट आपके पास होगा उसमें आप रूल्स को कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, आप इन सभी रूल्स को पढ़ना ध्यान रखिएगा। रूल्स अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच होना ही होना है, आपका अकाउंट यहाँ पे डिसेबल होना ही होना है, चाहे कोई भी हो। ये मैं हूँ या आप, कोई भी, हर किसी का अकाउंट डिसेबल हो सकता है अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे चलते हैं। ये फंडेड अकाउंट आपको दिख रहा है जो डिसेबल हो चुका है, इसमें मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। मैं दूसरा फंडेड अकाउंट फिर से चैलेंज बाइंग करूंगा, फिर उसमें ट्रेड करूंगा। ये रूल्स सबसे नीचे साइड में दिख रहा होगा आपको, साइड में कॉर्नर में रूल्स लिखा है। रूल्स को ओपन कीजिए और सारे रूल्स को आप पढ़िए, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ रूल्स आप कहाँ पढ़ सकते हैं। आपका जो भी फंडेड फर्म है, कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, आप उसके रूल्स सेक्शन में जाइए और सारे रूल्स को पहले रीड कीजिए। क्या क्या रूल्स इंपॉर्टेंट है इस फंडेड अकाउंट के लिए पास करने के लिए। अगर मैं रूल्स ब्रेक करूंगा तो मेरा अकाउंट यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। आपको सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हो रहेंगे
आप दिन में कितने लॉस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोट में, यहाँ पे आपको ये चीज़ कि आप एक बार में जो है एक ट्रेड में मिनिमम 40% ही लॉस कर सकते हैं टोटल लॉस का। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे लॉस कर सकते हैं एक ही ट्रेड में। मान लीजिए अगर आपका लॉस लिमिट एक दिन का 300 है तो आप एक ही ट्रेड में 200 का 250 का लॉस करते हैं तो आपका अकाउंट वो भी डिसेबल हो जाएगा जब आप पास के लिए भेजेंगे तो ठीक है। मल्टीपल पोजीशन प्लेस्ड इन द सेम पेयर एंड सेम डायरेक्शन, 3 मिनट के अंदर आप सेम ऑर्डर लगाते हैं सेम पेयर में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, तो वो सभी क्या है एक ही ट्रेड में काउंटिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सारे रूल्स क्या करना है, यहाँ पे रीड करना है, देन आपको ट्रेड करना है। ये सब चीज़ें सिंपल है, रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर रूल्स को आप याद कर सकते हैं या आप याद नहीं कर सकते तो आप अपने आसपास में कहीं भी लिख के नोट में रख ले, जिससे कि आपका रूल्स यहाँ पे ब्रीच ना हो और आपका अकाउंट यहाँ पे बचे और आप अपने अकाउंट को पास करें और प्रॉफिट कमाएं। इसके लिए मैं चीज़ें ये बता रहा हूँ। क्या होता है कि बिगिनर्स लोग रूल्स फाइंड नहीं कर पाते हैं कि रूल्स क्या, उनको लगता है गूगल पे ऐसा ही कहीं होगा। नहीं, आपके पास जो भी फंडेड अकाउंट में आप ट्रेड करना चाहते हैं, जो भी कंपनी का, उसके रूल्स सेक्शन में जाइए, वहाँ पे सारे रूल्स लिखे होते हैं। रूल्स को रीड कीजिए, सारे रूल्स को लिखिए पहले, देन उसके बाद ट्रेड कीजिए। क्योंकि अगर आप रूल्स ब्रीच करते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे मेरी तरह डिसेबल हो जाएगा, तो आपका जो पैसा यहाँ पे चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रूल्स ब्रीच करने से पहले अच्छा है कि आप सारे रूल्स को पढ़ ले, अपने आसपास कहीं भी लिख के लगा जिससे कि रूल्स ब्रीच ना हो। और ये जो रूल्स आपको दिख रहा है जो मैंने ब्रीच किया, ये मैंने पढ़ा ही नहीं थे ध्यान से। ये रूल्स मुझे ध्यान में नहीं था कि क्वांटिटी साइज नहीं ऊपर नीचे ज़्यादा करना है, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करता। आपको दिख रहा होगा पूरे ट्रेड में मात्र एक बार ये गलती हुआ, जिसके कारण मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हुआ। तो नेक्स्ट टाइम से ये गलती मैं भी नहीं करने वाला हूँ और आप भी ये गलती नहीं करेंगे। तो अगर आप बिगिनर्स है तो सारे रूल्स को लिखिए, फॉलो कीजिए, बस यही कहना चाहूँगा। इस वीडियो का माध्यम मेरा बस यही है कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप गलती करते हैं ट्रेडिंग में तो उसका खामियाजा किसी को भी भुगतना पड़ता है। तो चाहे कोई कितना ही बढ़िया ट्रेडर हो, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल्स ब्रेक करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैंने रूल्स ब्रेक किए, मेरा अकाउंट यहाँ पर डिसेबल हो गया। आप भी रूल्स ब्रेक करेंगे, आपका अकाउंट यहाँ पर डिसेबल होगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको एक समझ में आ गया होगा। कोई भी ट्रेडर हो, कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, गलती करते हैं, हम भी गलती करेंगे, आप भी गलती करेंगे, हर कोई गलती करता है। बस वही गलती को आपको दोहराना नहीं है, गलती को नोट करना है ताकि नेक्स्ट टाइम से वो गलती हम नहीं करें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा फंडेड फॉर्म का, जिस पर आप क्लिक करके आप अपना जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। $35-40 आपका लगेगा। छोटे से अकाउंट को बाइंग कीजिएगा। 5000 का ट्रेडिंग चैलेंज वाला अकाउंट लीजिए और उसी को ट्रेड कीजिए, उसी को पास कीजिए। फिर आप बाद में 100K 200K के लिए सोचिए। हमेशा शुरुआत छोटे से करना चाहिए, डायरेक्ट बड़ा नहीं सोचना चाहिए। और किसी भी ट्रेडर को देख के ये मत सोचिए कि वो 100K वाला अकाउंट में ट्रेड करता है तो मैं भी वही करूँ। नहीं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप छोटे से अकाउंट से भी चीज़ें सीख सकते हैं। और आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग तो आपके लिए फंडेड अकाउंट ही बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स बहुत सारे आपको लिखे हुए मिल जाते हैं। आप खुद से रूल्स तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे किसी भी कंपनी में आप ट्रेड करते हैं, किसी भी कंपनी के फंडेड अकाउंट में, तो वो आपको सारे रूल्स लिख के देता है। तो आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है। तो अगर आप बिगिनर्स है तो आप फंडेड अकाउंट में ही ट्रेड कीजिए, इससे आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। एक छोटा सा लॉस होगा, $40-50 का अकाउंट जाएगा। एक अकाउंट का कीमत वही होता है $40 से $50 के बीच में, तो आपका $40 से $50 ही जाएगा। आप महीने में एक अकाउंट उड़ा भी देंगे तो भी आपका अकाउंट ख़त्म, आपका अकाउंट का जो फंड है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक लॉट साइज, एक मिनिमम पैसा ही आपका यहाँ पे फंडेड अकाउंट बाइंग में जाता है। तो सारे रूल्स को लिखिए और तब जाके आप ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको फंडेड फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।